स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज बिल्कुल हाई फाई सीरीज है। जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। आप सोचो अगर नंबर ना होते तो क्या होता। कोई आपसे पूछता कि आपकी एज कितनी है तो क्या बताते आप, है कि नहीं। तो नंबर का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में। आपसे आपसे कोई कहता है कि भाई 10 रुपीज़ के बारे में बात करते हैं, 100 रुपीज़ के बारे में बात करता है, कुछ ये सामान लेके आ जाओ इतना क्वांटिटी में, वो सामान लेके आ जाओ उतना क्वांटिटी में, तो सब नंबर का तो खेल। अगर नंबर ना होते तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। सो नंबर्स का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके, अब नंबर कैसे जनरेट होते हैं, नंबर कैसे बनते हैं, तो नंबर्स में कुछ डिजिट्स यूज होती है। ओके, सो हम डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारे नंबर बनते हैं उसमें जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स का यूज क्या है और डिजिट्स के क्या क्या नाम है। ओके, तो कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। सबसे पहला जो डिजिट, देखो नंबर, जब हम नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम राइट से उसको काउंट करना शुरू करते हैं। ओके, जैसे ये राइट वाली डिजिट, जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा है 26। ओके, 26 आई हैव रिटन। तो 26 में जो पहली वाली डिजिट है उसको हम बोलते हैं वंस डिजिट। ओके, और जो सेकंड वाली डिजिट है जो 10th प्लेस पे है, ये आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा कि डिजिट्स का प्लेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ओके, 5th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पहला प्लेस है हमारा टॉप राइट, इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ओके, एंड जो सेकंड प्लेस है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस। थर्ड प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं 100 प्लेस। और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं 1000। ओके, ये बात कर रहा हूं मैं इंडियन सिस्टम के बारे में। दो तरह के सिस्टम होते हैं, 5th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में जो राइट मोस्ट डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड एज वंस डिजिट, सेकंड डिजिट इज नोन एज टेंस डिजिट, थर्ड डिजिट इज नोन एज 100th डिजिट, एंड फोर्थ डिजिट इज नोन एज 1000। अब जो 5th डिजिट यूज होगी उसको बोलते हैं 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लैक्स। ओके, और लैक्स के बाद आता है 10 लैक्स, और 10 लैक्स के बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। ओके, सो कोई भी नंबर अगर हमें लिखना हो तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें 100 डिजिट कौन सी है, इसमें 10,000 डिजिट कौन सी है, तो इजीली आप कैपेबल होने चाहिए वो डिजिट का बताने के लिए। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज दैट मैं एक नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5
6। आप सब बच्चे भी अपने नोटबुक पे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब आपको बताना है कि 1 का जो पोजीशन है वो क्या है, 2 का पोजीशन क्या है, 3 का पोजीशन क्या है, 4 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन क्या है, 6 का पोजीशन क्या है। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करो, ओके। पॉज करने के बाद आप ये क्वेश्चन को सोल्व करो, और जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो इस वीडियो को दोबारा से चालू करना, क्योंकि अब मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको पॉज कर दो वीडियो को, और अपने आप इसको कोशिश करो ट्राई करने की, ओके ओके। तो अब मैं इसको यहां से लिखना शुरू करता हूं, नंबर को मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। जैसे यहां लिखा मैंने, सबसे लास्ट डिजिट है हमारी 6, सो आई हैव रिटन 6 ऑन दैट राइट मोस्ट प्लेस। उसके बाद मैंने लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 1। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 1 नंबर है दैट इज प्लेस्ड ऑन लैक्स डिजिट, ठीक है। तो ये लैक्स डिजिट पे रखा हुआ है। और 2 जो नंबर है वो 10,000 पे रखा हुआ है, 3 नंबर जो है वो 1000 पे रखा हुआ है, 4 जो नंबर है वो 100 पे रखा हुआ है, 5 जो नंबर है वो 10 पे रखा हुआ है, 6 जो नंबर है वो 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू के बारे में भी पढ़ा है हमने 5th क्लास में, ओके। तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। सो आई होप के डिजिट्स सभी को समझ में आ गए होंगे कि डिजिट्स को कैसे बताते हैं, कि कितने कौन से प्लेस पे वो डिजिट रखी हुई है। आपको राइट मोस्ट कॉर्नर से शुरू करना है और उसके बाद नंबर लिख लेना है, ये टेबल बनानी है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर किस डिजिट पे आ रहा है, ओके। और 2-4 एग्जांपल ले सकते हो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2-3 एग्जांपल आप खुद करके देखना और मुझे बताना कि कौन कौन से नंबर जो है किस किस डिजिट पे यूज हो रहे हैं, ओके। सो लेट अस से सम मोर एग्जांपल्स। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने 3 4 6 7 8 1, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि 1 जो ये वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट रखा हुआ है, 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट रखा हुआ है, 1000 पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है, ठीक है। तो टेबल बना के आपको ये डिजिट अरेंज करनी है कि किस प्लेस पे कौन सी डिजिट रखनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, 4 6 9 0 8 2 3, ओके। सो ये नंबर भी आपको लिखना है और उसमें डिजिट बतानी है कि कौन से नंबर का कौन सा प्लेस है, ओके। कौन सा नंबर जो है किस प्लेस पे रखा गया है, 10 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, ओके। सो ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं। उसके बाद है किसी क्वांटिटी को, अब जैसे मान लो 2 नंबर हमने लिखे हैं, इन नंबर को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करते हैं किसी भी 2 नंबर्स को, वो मैं बताऊंगा आपको। किसी नंबर को कंपेयर करने के 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम कंपेयर करते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हमें 2 नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है, कि भाई कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंपेयर करने का जो 2 स्टेप में हमें कंपेयर करना है किसी नंबर को। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं उसमें डिजिट्स कितनी है, ओके। सो सबसे पहले स्टेप 1 करना है आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है। जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में कितने डिजिट यूज हुई है, ओके। स्टेप 2 क्या करना है, देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो दोनों नंबर में, और
ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट दोनों में डिफरेंट हो। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, एक केस तो ये हो गया कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाएंगे, एक केस हो जाएगा कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सो अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है तो हम क्या करेंगे फिर? अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है तो जो लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर यूज हो रहा है फिर उस नंबर को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर में लिखता हूं 3241 और एक नंबर में लिखता हूं 2341। ओके, सो अब यहां क्या देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ डिजिट दोनों में कितनी है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। सो बोथ द नंबर्स है 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है? तो हम क्या करेंगे फिर, जो लेफ्ट वाली हमारी डिजिट है उस लेफ्ट वाली डिजिट पे फोकस करेंगे, बस बाकी सब छोड़ देंगे। तो लेफ्ट वाली डिजिट पे फोकस किया हमने। लेफ्ट वाली डिजिट क्या है हमारी? ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली देख के पता चल जाता है कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट। ओके, तो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट हमें कंसिडर करनी है और जो डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर भी ग्रेटर होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें डिजिट कम होगी वो नंबर छोटा होगा, जिसमें डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर लिखा मैंने 3241 और एक लिखा मैंने 271। ओके, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? इसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जिसमें डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 0 को किसी नंबर से पहले लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे भले 0 लिखा है बट इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी कंसिडर होंगी? 3 होंगी नंबर ऑफ डिजिट कंसिडर। ओके ओके, अब यहां से देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि नंबर ऑफ डिजिट अगर डिफरेंट है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, हम बता सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है। ओके, बट अब दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। अब दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट भी दोनों में सेम है और एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट भी दोनों की सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 3 होता, ओके, अब देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर है वो भी दोनों का सेम है। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें जाना है जो एक्सट्रीम लेफ्ट से जो नेक्स्ट वाली जो डिजिट है अब उसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो अब हमें कंसीडर करना है उससे अगली वाली डिजिट के बारे में। ठीक है, ओके, अब इस डिजिट को भूल जाओ, फर्स्ट डिजिट को, लेफ्ट डिजिट को भूल जाओ, अब इसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये डिजिट, दिस इज 2, दिस इज 3, ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर ग्रेटर होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि अभी ये नंबर ग्रेट नहीं होगा, अभी ये नीचे वाला नंबर ग्रेट होगा। ओके, तो अभी हम सेकंड एक्सट्रीम लेफ्ट से, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट की दोनों डिजिट सेम है तो अब हम उससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 है तो ग्रेट है। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये डिजिट भी सेम हो जाए। अब मान लेते हैं कि ये भी 2 हो जाता है। ठीक है, और अगली वाली डिजिट डिफरेंट हो जाती है, मान लेते हैं कि ये 3 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों डिजिट को छोड़ दो, अब उससे नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाओ। तो नेक्स्ट डिजिट में क्या देख रहे हो आप कि ये 4 है और एक 3 है, तो यहाँ पे 4 नंबर जो है ग्रेट है।
तो 4 नंबर ग्रेट है तो ये नंबर जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा और ये नंबर आपका स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, आई होप के कंपेयर ऑफ क्वांटिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज्यादा मैथ में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। मैथ इज नथिंग बट इट इज ए मैटर ऑफ एक्सरसाइज। सो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेट है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो कुछ पेयर में लिख रहा हूं यहाँ पे 3, 6, 4, 5, और आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं इसमें। एक नंबर है 3, 6, 4, 5 और दूसरा नंबर है 3, 8, 4, 7, 1। ओके, और सिंबल आपको यहाँ पे यूज करना है ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, आपको पता होगा कि जो क्वांटिटी ग्रेटर होती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी दो क्वांटिटी है, तो अगर ए ग्रेट है तो ये सिंबल ए की तरफ रहेगा ओपन। ओके, अगर बी ग्रेट है तो ये सिंबल बी की तरफ ओपन रहेगा। तो यहाँ आपको दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके जो क्वांटिटी ग्रेट होगी उसमें आपको ये ओपन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल यूज करना है आपको, दोनों क्वांटिटी का कंपेयर करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 3, 6, 4, 5 एंड दूसरी जो नंबर है वो है आपका 3, 6, 4, 3। थर्ड क्वेश्चन 2, 9, 7, 5, 3, 6, 4, 3। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 7, 6, 5 और दूसरा नंबर है 1, 4, 9, 7, 6। फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लो 3, 2, 5, 4, 1 और 3, 1, 2, 5। ओके, सो 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ सिंबल आप लगा देंगे। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक, ये नोट कर लो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी नंबर को हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, मेकिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। सो अभी 5th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर हमको कैसे लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा है मैंने 3, 2, 6, 4। ओके, 3, 2, 6, 4 लिख दिया। अब इसको बताना है हमें कि नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये 1s डिजिट है, ये हमारी 10s डिजिट है, ये हमारी 100 डिजिट है और ये हमारी 1000 डिजिट है। ओके, सो ये नंबर क्या हुआ, 3000 है, 200 है, 64। ओके, सो इसको हम क्या लिखेंगे 3000, 200 एंड 64। ओके, अंडरस्टूड। सो अभी हमें इसी तरह से नंबर बनाने हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो आप 5th क्लास में पढ़ चुके हो। अभी हम क्या सीखेंगे कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, ओके। अभी जैसे मान लेते हैं कि यही आपके पास कुछ डिजिट्स हैं और आप उसको डिजिट्स को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और लोएस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है आपके पास, सॉरी 1 डिजिट। 1 डिजिट में कहां से कहां तक नंबर होते हैं, 1 to 9। ठीक है, 9 के बाद फिर 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 1 डिजिट में 1 to 9। अब इसमें 1 डिजिट में जो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1, 1 इज स्मॉलेस्ट एंड 9 इज ग्रेटेस्ट।
वन डिजिट के नंबर में वन स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, वन स्मॉलेस्ट नंबर होता है और नाइन होता है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब टू डिजिट के नंबर को कंसिडर करेंगे। तो टू डिजिट के नंबर में अब क्योंकि यहाँ नाइन से आगे क्या शुरू हो जाता है आपका, टेन शुरू हो जाता है। तो टेन से लेके टू डिजिट के नंबर कहां तक होते हैं, 10 टू 99। ठीक है, 99 से आगे फिर थ्री डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। सो टू डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10 है। तो 10 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है और 99 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री डिजिट के बारे में। सो थ्री डिजिट में क्या होता है, अभी 99 से आगे क्या हो जाता है, थ्री डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 99 से आगे थ्री डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है, 99 से आगे आता है 100। अब 100 से लेके और 999 100 से लेके और 999 ऑल आर थ्री डिजिट्स नंबर, सभी में तीन डिजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है थ्री डिजिट में और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ओके, तो आपने यहाँ पैटर्न नोट किया होगा कि अगर वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो वन आया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर की और बात करूं ग्रेटेस्ट नंबर की, ठीक है, तो वन डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो वो कितना है, वन है। और वन डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो कितना है, नाइन है। ठीक है, तो वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वन है और वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नाइन है। अब टू डिजिट के बारे में बात करते हैं। टू डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 10 है और टू डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है, 99 है। अब थ्री डिजिट के बारे में बात करते हैं। थ्री डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 100 है और थ्री डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है, 999 है। अब आपने यहाँ पे एक चीज गौर करी होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो बढ़ाते जा रहे हैं और ग्रेटेस्ट नंबर में 9 को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ओके, तो अब आगे भी आप लिख सकते हो कि अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक जीरो और बढ़ा दो तो वो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसमें क्या करोगे, एक 9 और बढ़ा दोगे तो 9999 हो जाएगा। ऐसे ही 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक जीरो और हमने इंक्रीज कर दी। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे एक 9 और इंक्रीज कर दोगे आप। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का। ओके, आई होप ये सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो ये तो तरीका है कि किसी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कुछ डिजिट दी गई है। ओके, आपको कुछ ये सब नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। आपके पास कुछ डिजिट दी गई है और उन डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। मान लेते हैं कि आपको डिजिट दिया है, देखो एक तरीका है कि विदाउट रिपीटेशन, आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। विदाउट रिपीटेशन आपको, जैसे सपोज दैट आपको एक नंबर दिया है, आपको डिजिट दी है 3 2, चलो दो डिजिट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक दो नंबर दिए हैं, दो डिजिट दिए हैं 3 और 2, तो आपको इसको क्या बनाना है, इससे बनाना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर एक और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है,
कि जो नंबर इसमें बड़ा है, ग्रेटेस्ट लिखने के लिए लेफ्ट में ग्रेट नंबर होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि 3 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिखा। ठीक है, जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखा और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले लिख लिया हमने। ओके, स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, जो स्मॉल नंबर है वो पहले लिखेंगे और जो ग्रेट नंबर है उसको बाद में लिखेंगे। ओके, 23। सो हमने यहाँ 3 और 2 डिजिट से दो नंबर जनरेट किए, दैट इज 32 एंड 23। ऑब्वियसली सी बात है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, सो एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ देता हूं तुम्हें। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नोट करो और ये वीडियो पोस्ट करके आप ये क्वेश्चन सोल्व करो। नंबर दिया मैंने 1 एंड 2, इससे आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एक, और एक आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। दूसरी मैंने डिजिट दी आपको 2 एंड 5, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिजिट मैंने दी आपको 5 और एक डिजिट दी मैंने आपको 6, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। एक डिजिट 7 दी और एक डिजिट 8 दी, यहां भी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ये मैंने बात करी विदाउट रेपिटेशन की, कि विदाउट रेपिटेशन आप जो है कैसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट के नंबर के बारे में। ये नोट कर लो। ओके, अभी मान लेते हैं कि आपके पास 3 डिजिट है। 3 डिजिट कौन कौन सी है, मान लेते हैं कि 3, 2 और 1 है। 3 डिजिट है आपके पास, 3, 2 एंड 1। अब आपको यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का वही तरीका है, कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं कर, कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 3 है, तो 3 को सबसे पहले लिख लिया। फिर उससे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 है, तो उसके बाद 2 लिख लिया। फिर जो सबसे छोटा डिजिट है उसको सबसे आखिर में लिखो, 3, 2, 1। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर में उल्टा करना है इसका, जस्ट अपोजिट। यहाँ क्या किया था हमने, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिया था, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे 2, फिर सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पे दो नंबर जनरेट हुए, 3, 2, 1 और 1, 2, 3। ऑब्वियस सी बात है कि 3, 2, 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 3 डिजिट है, आप 3 डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हो, तो आंसर है कि 3, 2, 1 बन सकता है। दूसरा है कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हो, तो 1, 2, 3 बना सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। 3 डिजिट दिए हैं आपको, उसके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे एक 5 दिया मैंने, 4 दिया, 3 दिया, इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा लिया मैंने 6, 7 और 9, 5, 4, 3, 5, 4, 8, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। एक और ले लेते हैं 6, 7 और 8। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स। डिजिट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई 3 डिजिट नंबर है 3, 2, 5। ओके, अब इसमें ये वाली डिजिट कौन सी है, 1s डिजिट है, 10s डिजिट है और 100s डिजिट है। ओके, सो अगर हम इनको शिफ्ट कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसको यहां लेके आ जाते हैं, इसको यहां इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या नंबर बनेगा हमारा, हमारा नंबर बनेगा 5, 2, 3। ओके, अभी थोड़ा सा और शिफ्टिंग करते हैं, 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 2, 3, 5। ओके, और 5, 3, 2, राइट। सो दीज ऑल आर 3 डिजिट्स नंबर। तो शिफ्ट करने पे क्या होता है, ये देखो 5, 2, 3 बन गया, 2, 3, 5 बन गया, 5, 3, 2 बन गया।
तो अभी क्या मुझे बता सकते हो कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? तो वही जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसी कंसेप्ट से हम बात करेंगे कि ऑल आर फोर 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट्स नंबर है तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे हमारा नंबर है उससे कंपैरिजन करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे कौन सा नंबर है? ये 3 है, 5 है, 2 है, 5 है। तो ये दोनों नंबर ग्रेट हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर तो छोटे हैं क्योंकि एक 3 है एक 5 है। अब क्योंकि ये दोनों का डिजिट सेम है, अब हम दूसरी डिजिट के बारे में कंसिडर करेंगे। सो दूसरी डिजिट कौन सी है? इसकी डिजिट 2 है और इसकी डिजिट 3 है। तो ऑब्वियसली बात है 3 है तो वो बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा यानी कि नंबर 1। ये नंबर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में कौन सा नंबर आएगा? 523 आएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये भी 4 डिजिट नंबर है, ये भी 4 डिजिट नंबर है, बट इसका डिजिट जो है 3 है, इसका 2 है, तो ये ग्रेट होगा, तो ये थर्ड प्लेस पे आएगा और ये आएगा फोर्थ प्लेस पे। ओके, सो हम लिख सकते हैं इसको शिफ्टिंग डिजिट्स करने पे। ये हमारा सबसे ग्रेट नंबर हुआ 532, उसके बाद हुआ 325, उसके बाद सॉरी 532 फर्स्ट नंबर सबसे ग्रेट नंबर है, उसके बाद 523 है, उसके बाद 325 है और उसके बाद 235 है। सो अब यहां पे हम लिखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मींस डिक्रीजिंग। सो अब असेंडिंग में अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे। ओके, सो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा नंबर है ये 235। तो सबसे पहले अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें लिखना हो, डिस्टर्ब है, ओके, तो यहां पे हमारा थर्ड नंबर पे था 325। ओके, असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारा नंबर होगा सबसे छोटा नंबर 235 फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 235 से बड़ा नंबर कौन सा है? 325 उससे बड़ा नंबर है। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है? उससे बड़ा नंबर है 523 और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 532। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या हो जाएगा? 532 और 523, जस्ट इसका अपोजिट 325 और 235। इसमें क्या करेंगे? इसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद नंबर छोटे होते चले जाएंगे और सबसे लास्ट में हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो बच्चों अभी एक फन करते हैं, एक मजा करते हैं हम। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, बट वो फन की तरह आपको लेना है, ठीक है? मैं कुछ डिजिट्स लिख रहा हूँ, उस डिजिट से आपको कुछ नंबर बनाने हैं और नंबर बनाने के बाद आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, सो जल्दी से एक नंबर लिखते हैं, डिजिट्स लिखता हूं मैं 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि ये हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। ओके, सो इन 5 डिजिट्स से हमें कुछ नंबर बनाने हैं। सो बच्चों मैं ये कहता हूं कि आपको कम से कम 10 नंबर्स बनाने हैं, ठीक है? सो मेक एट लीस्ट 10 नंबर्स। ओके, सो 10 नंबर्स आपको यहां पे बनाने हैं, इनको डिजिट्स को शिफ्ट करते हुए। सो 10 नंबर बनाने हैं और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये बहुत ही अच्छा फन की बात है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए और एक्सरसाइज भी हो जाएगी हमारी, ठीक है? ओके, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेंडिंग नंबर इन इट्स प्लेस वैल्यू फॉर्म। प्लेस वैल्यू फॉर्म में किसी नंबर को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑलरेडी यू नो,
प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है 3 to 6, इसको प्लेस वैल्यू फॉर्म में हमें एक्सपेंड करना है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है वंस, इसका प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 100। ओके, सो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना 100 है 300, कितना टेंस है 2 टेंस, ठीक है, कितना वंस है 6 वंस। सो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, देखो जितने भी आपके पास 100 है, पहले वो डिजिट लिखो 3 और फिर उसको मल्टीप्लाई करो जिस प्लेस पे वो रखा हुआ है, 100 पे रखा हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके, उसके बाद प्लस लिखो, प्लस लिखने के बाद फिर ये अगली डिजिट लिखो 2, और कितना है यहाँ पे टेंस प्लेस पे है तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 10 से, और प्लस उसके बाद जो वंस डिजिट है उसको लिख दो। सो बच्चों ये लिखने का तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके, वेरी वेरी सिंपल। अब थोड़ा सा एक टिपिकल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 होता है, एक 0 भी होता है मान लेते हैं, अब ये होता 30206। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सा प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। ओके, सो बच्चों अब इसको लिखेंगे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो कितना 10,000 है 3 है, सो 3 लिखेंगे, 3 इंटू 10,000, 10,000 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस अब ये 0 इंटू 1000 लिखेंगे, तो 0 को लिखो ना लिखो वो बात बराबर ही है, ठीक है, तो 0 इंटू 1000 लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये 1000 प्लेस पे 0 है इसलिए 0 को 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है 100 प्लेस पे कितना वैल्यू है 2 वैल्यू है, तो अब क्या करेंगे हम 2 इंटू 100 करेंगे, प्लस 0 कितने प्लेस पे रखी हुई है 10th प्लेस पे रखी हुई है, तो इसको क्या करेंगे 0 इंटू 10 करेंगे और प्लस फिर वंस डिजिट लिख देंगे, वंस डिजिट कितनी है हमारी 6 है। समझ आया बच्चों, बहुत इजी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ओके, सो अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं होमवर्क के लिए। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं उसको नोट करो, आपको प्रैक्टिस करनी है। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूं वो आपको लिखने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। जैसे पहला नंबर है आपका 32569, दूसरा है 350627, 3296, 1057, 892, फिफ्थ नंबर है आपका 356807। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ओके, जैसे मैंने समझाया वैसे ही करना है आपको। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम सक्सेसिव एंड प्रीवियस नंबर्स। ओके, ये नोट डाउन कर लो, सक्सेसिव एंड प्रीवियस नंबर। सक्सेसिव का मतलब क्या है, सक्सेसिव का मतलब होता है आपका, जैसे मान लेते हैं एक नंबर लिखा मैंने 325। ओके, सो 325 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो क्या बनेगा 326। सो इसको बोलते हैं इसका सक्सेसिव नंबर। तो दो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सक्सेसिव, एक होता है प्रेडेसेसर। ओके, सक्सेसिव एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव है जो नंबर एक ऐड करने के बाद लिखा जाता है उसको बोलते हैं सक्सेसिव, और एक नंबर पहले वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रेडेसेसर। सो सक्सेसिव क्या है, नंबर आफ्टर एडिंग 1। ओके,
तो आपको अगर किसी का सक्सेसिव पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, उसमें एक नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। प्रेडेसेसर्स में क्या है, नंबर आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वन। तो प्रेडेसेसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वन जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो प्रेडेसेसर हो जाएगा। जैसे एक नंबर मैंने लिखा 326, सो 326 का सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसिव क्या होगा, सक्सेसिव नंबर क्या होगा 326 का, उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 327। ओके, सो ये होगा इसका सक्सेसिव नंबर। और प्रेडेसेसर नंबर क्या होगा इसका, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 326 से पहले एक नंबर पहले क्या आता है, 325 आता है। ओके बच्चों, समझ आया। तो ये सक्सेसिव हो गया और ये प्रेडेसेसर हो गया। तो इसको बोलते हैं सक्सेसर, इसको बोलते हैं प्रेडेसेसर। ओके, अभी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको करना है उनके सक्सेसिव और प्रेडेसेसिव बताने हैं। जैसे ये नंबर मैंने लिखा है 596 789 358 10000001 10000000। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, इसमें आपको सक्सेसर बताना है और प्रेडेसेसर बताना है। ओके, समझ में आ गया कैसे करना है। एक ऐड कर दोगे तो सक्सेसर बन जाएगा, एक माइनस कर दोगे तो प्रेडेसेसर बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने इंडियन सिस्टम में, जब हम इंडियन सिस्टम में किसी नंबर को लिखते हैं तो उसमें कोमास देखे होंगे आपने कहीं कहीं पे, तो कोमास कहाँ कहाँ लगते हैं वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे ये नंबर आपने लिखा हो, देखा होगा कहीं पे 325680, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ कोमा सा लगा रहता है, ठीक है। तो ये कोमा कैसे लगाते हैं आखिर, ये जानना बहुत जरूरी है हमें। तो इसके कुछ स्टेप हैं, स्टेप देख लो आप। देखो, आप क्या करोगे, लेफ्ट डिजिट से काउंटिंग शुरू करो, ठीक है। तो पहला जो कोमा लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा। ओके, सो यहां पे 1 2 3, तो पहला जो कोमा लगेगा आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा, ठीक है, फर्स्ट कोमा। और ये याद रखना है आपको कि आपको काउंट जो डिजिट की जो काउंटिंग शुरू करनी है वो राइट साइड से करनी है, ठीक है। 1 2 3 पहला कोमा यहां लग गया, ठीक है। उसके बाद वाले जो कोमा लगेंगे वो आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स लगेगा। तो यहां पे देखा होगा आपने, ये कोमा लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक और दो डिजिट के बाद कोमा लगा हुआ है, ठीक है। सो जो नेक्स्ट कोमा लगेगा, फर्स्ट कोमा लगेगा आफ्टर 3 डिजिट्स। ओके, एंड काउंटिंग फ्रॉम द राइट, काउंटिंग आपको करनी है राइट साइड से। तो राइट साइड से जब हम शुरू करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगा देंगे। फिर जो नेक्स्ट कोमास होंगे, नेक्स्ट कोमास विल बी आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। सो नेक्स्ट कोमास विल बी आफ्टर एवरी 2 डिजिट्स। ओके, तो एवरी 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे हमें कोमा लगाना है। जैसे यहाँ पे आपने 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाया, फिर यहाँ एक दो डिजिट के बाद आपने कोमा लगाया। उसके बाद अगर ये नंबर और भी आगे एक्सपेंड करता, तो मान लेते हैं यहाँ 0 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो क्या करते, तो हम कोमा, एक कोमा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो 2 डिजिट हो रही है तो यहाँ पे तो कोमा नहीं लग सकता है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर है ना। तो ये कंसेप्ट है हमारा, कोमास कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इन अवर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंडियन सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो नाउ इन दिस सिस्टम, फर्स्ट डिजिट, राइट मोस्ट डिजिट इज नोन एज 1 10 100 1000 10,000 फ्रॉम 1 to 5th, दैट इज सेम एज द इंडियन नंबर सिस्टम। यहां तक सेम है, बट उससे आगे क्या देखोगे आप, अब यहाँ पे 10,000 आता है, उसके बाद क्या आता है, वहां पे लैख आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लैख ना लिख के हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं 100,000। ओके, क्या लिखते हैं, 100,000। अब 100,000 के बाद जो आता है वो आता है मिलियन।
तो 1000 जैसे ही हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम 1 मिलियन। ओके, तो 1 मिलियन अगर हम इंडियन सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। ओके, अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, क्योंकि मिलियन किस पे आ रहा है, 10 लैक्स की डिजिट पे आ रहा है। 1, 10, 100,000, 10,000, लैख एंड 10 लैख। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैख। ओके, नाउ मिलियन के बाद क्या आएगा, 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आएगा, 100 मिलियन के बाद बिलियन आएगा। तो हर 1000 पे ये चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे 100,000 आया था, 1000 पे मिलियन हो जाता है और 1000 मिलियन पे बिलियन हो जाता है। ओके, सो अगर इंडियन सिस्टम की मैं बात करूं तो इंडियन सिस्टम में क्या था, ये था 10 लाख। ओके, और ये क्या था, 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है, करोड़ के बाद क्या आता है, 10 करोड़ आता है। ओके, 10 करोड़ के बाद क्या आता है, अरब आता है। ओके, सो 1 अरब, सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब। सो आप इसको यहां तक याद रख सकते हो, बस बिलियन तक। बिलियन से आगे भी होता है, 10 बिलियन हो जाएगा, फिर 100 बिलियन हो जाएगा, फिर 1000 बिलियन को हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे 1 ट्रिलियन। तो 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ओके, अब बात आती है कि अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। मान लेते हैं कि 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7। ओके, कितने डिजिट है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और एक चीज और है, वहां पे जो हमारा इंडियन सिस्टम मैंने पढ़ाया था, इंडियन सिस्टम में क्या पढ़ाया था मैंने, कि 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कोमा लगेगा। ठीक है, उसके बाद एवरी 2 डिजिट के बाद कोमा लगाना है। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, देखो एवरी 1000 पे चेंज होता है यहाँ पे, तो 1000 पे चेंज होता है, तो हम जो कोमा यूज करेंगे वो कहाँ यूज करेंगे, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद में कोमा लगेगा यहाँ पे। अब हम जरा इसको सेट करते हैं यहाँ पे, इससे इंटरनेशनल सिस्टम से अपना मैचिंग करते हैं कि कौन सी डिजिट क्या शो करेगी। ओके, मैं थोड़ा सा इंडियन सिस्टम को यहां से रब कर देता हूं अभी। ओके, सो अभी क्या देख पा रहे हो आप कि जो ये 2 रखा है, 2 कहां पे है, 10 मिलियन की पोजीशन पे है। 3 कहां पे है, 3 है मिलियन की पोजीशन पे। ओके, सो देखो यहां पे पेयर बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे पेयर बनाना है हमें, तो पेयर किस किस का बनेगा, यहां पे 3-3 डिजिट का पेयर बनेगा। ओके, 3-3 डिजिट का पेयर बनेगा, और उस पेयर में हमें इसका वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये क्योंकि 10 मिलियन यहां पे हुआ है, तो 10 का बनेगा 23। ओके, 23 मिलियन हो जाएगा यहाँ पे कंबाइंड, इस डिजिट को कंबाइंड लिखेंगे हम। तो ये मिलियन के अंदर आ रहा है और 23 है, तो इसको लिखेंगे 23 मिलियन। क्या लिखेंगे, 23 मिलियन। ओके, 23 मिलियन। अब यहां पे क्या है, यहां पे 567,000। ओके, 567,000 लिखना है हमें। 567,000, क्योंकि ये 1000 वाले डिजिट पे आ रहे हैं। ठीक है, 567,000, और यहां पे क्या है, 897, 897। ओके, समझ आई बात, कैसे लिखना है। यहाँ पे 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने के बाद आपको समझ आ जाएगा।
तो ये जहां पे जिस कैटेगरी में डलेगा, जैसे 10 मिलियन की कैटेगरी में आया तो इसको क्या कहेंगे, 23 हो जाएगा। ये 567 हो जाएगा, 567। लेकिन ये किसकी कैटेगरी में आ रहा है, ये 1000 की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। सो 567,000, और ये 100 की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 897। तो यहां पे आपको ऐसे डिजिट्स लिखनी है, ओके। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। फिर हमें वही काम करना है, क्या काम करना है, हमें 3 3 का पेयर लेना है, ओके। 3 3 का पेयर ले लिया हमने, ओके। इस बार तो यहां भी पेयर बन गया, वेरी गुड। तो अभी 3 3 का पेयर लेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये कहां पे जाएगी डिजिट, ये डिजिट यहां पे जाएगी और बाकी की डिजिट तो एज इट इज रहेंगी, ओके। सो कितना है ये, अब ये वही मिलियन पे पहुंचे हुए हैं, तो मिलियन कितना है, 123 मिलियन है, ठीक है। 123 मिलियन है और 456,000 है, ठीक है, और 789 है। तो यहां पे इसको ऐसे सेपरेट कर करके भी हम लिख सकते हैं, 3 3 के पेयर बना के, ओके। सो ये कितना हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे इसको, 100। वीडियो पॉज करके आप भी इसको लिखो और फिर मैच करना, उसके बाद वीडियो प्ले करना लिखने के बाद, तो आप मैच करना कि आपका और मेरा क्या ठीक लिखा है, क्या मैच कर रहा है। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि आपको कितना समझ में है, ओके। 123 मिलियन, ओके। 123 मिलियन 456,000 456,000 एंड ये कितना है, 789, 7 एंड यहां लिखोगे एंड 789, ओके। आई होप कि ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा टॉपिक आपको, ओके। सो अभी इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्शन के, अपना जो इंडियन सिस्टम है। और मैं यहाँ कन्वर्शन आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, आपको खुद कन्वर्शन करना है, ठीक है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा कंपैरिजन करना है, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लो और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है। उनको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है और दोनों को कन्वर्जन करके भी लिखना है, ठीक है, ओके। चलो एक गेम खेलते हैं हम, ठीक है। मैं कुछ डिजिट्स देता हूं आपको, ठीक है। ये कुछ डिजिट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यू हैव दीज डिजिट्स। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज सुनो क्या करना है। एक्सरसाइज में क्या करना है आपको कि इन डिजिट से कुछ नंबर बनाने हैं, ठीक है। कुछ नंबर बनाने हैं इन डिजिट से, और आप बना सकते हो अप टू 9 डिजिट्स नंबर, 9 डिजिट तक आपको नंबर बनाने हैं, ठीक है। और क्योंकि यहां पे डिजिट कितनी दी है मैंने, 3 2 5 और 3 8, 8 डिजिट है। तो आप क्या रिपीटेशन भी कर सकते हो, मतलब एक डिजिट को 2 बार भी लिख सकते हो। सो अप टू 9 डिजिट नंबर यू हैव टू मेक, ओके, विद रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ ए डिजिट। किसी एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, ओके। सो आपको कितने नंबर लिखने हैं, यू हैव टू राइट 8 नंबर्स, ओके। 8 नंबर्स आपको लिखने हैं। और क्या करना है, वो जो 8 नंबर आप लिखोगे उन 8 नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में, ओके। राइट दीज 8 numbers in
वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, आई होप कि ये चीज सबको समझ आ गई होगी। क्या करना है, आपको मैंने 8 डिजिट दिया है, इन 8 डिजिट से कोई भी 9 डिजिट के नंबर बनाने हैं। आपको कितने नंबर बनाने हैं? 8 नंबर बनाने हैं। वो 8 के 8 नंबर आपको लिखने हैं वर्ड्स में, इंडियन सिस्टम में भी लिखने हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखने हैं। ठीक है, ये आपको टेस्ट करने का तरीका है कि जो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको कितना समझ में आया है। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।